जय श्रीमन नारायण, जय रंगनाथ भगवान की, जय माता गोदा जी की। मेरे ब्रज प्यारों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको ब्रज की वह अनमोल धरोहर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके आपने दर्शन तो कई बार किए होंगे, लेकिन उसके कुछ ऐसे अनचाहे पहलू हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। ये दक्षिण भारतीय शैली का जो रंगनाथ मंदिर है, उसका यह विशालकाय रथ, करीब इसकी जो हाइट है वो ज़मीन से 52 फीट बताई जाती है कि 52 फीट ऊंचा ये रथ है। इसमें भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ विराज करके नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस रथ की जो सबसे खास बात है कि ये उत्तर भारत का कहा जाता है कि एक इकलौता ऐसा रथ है जो लगभग करीब 180 वर्ष पहले बना है। हालांकि कई अन्य मंदिरों में भी रथ हैं, लेकिन जितनी इसकी ऊंचाई है और वजन है और जितना ये पुराना है, शायद अन्यत्र कहीं ऐसा रथ आपको देखने को मिलेगा। इसकी कलाकृति, इसकी जो बनावट है वह अद्भुत है, अलौकिक है। 52 फीट की इस समय इसकी ऊंचाई है ज़मीन से, और लगभग जो वजन है, कहते हैं कि 15 से 20 टन इसमें वजन है। चंदन की लकड़ी से ये रथ बना हुआ है पूरा। इसके अगर मैं पहिए आपको दिखाऊं तो ये आकार आप देखिए कि हमारी जितनी हाइट है, लगभग 5 फुट 7 इंच 8 इंच, उससे ज़्यादा, यानी करीब करीब 6 फीट के ये पहिए हैं इसके। जो ये रथ जिस समय निकलता है रथ यात्रा के दिन, होली के बाद चैत्र की महीने में इस रथ को निकाला जाता है। यहाँ से रंगनाथ मंदिर का जो 10 दिन का ब्रह्मोत्सव चलता है, उसके 7वें दिन ये रथ यात्रा होती है। इस समय इसकी सफाई चल रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद या 16 मार्च को रथ यात्रा है, और जो कर्मचारी हैं मंदिर के साफ सफाई इसको व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस पर भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ विराजेंगे। जिस दौरान भगवान विराजेंगे यहाँ, उस समय इसमें जैसे आगे जो आपको मैंने दिखाई ये परी लगी हुई हैं, इस तरह की और परियां लगेंगी, घंटे घड़ियाल लगेंगे, ऊपर ध्वजा लहराएगी जिस पर हनुमान जी विराजमान होंगे। जिसके बाद ये पूरा रथ तैयार होगा, फिर भगवान विराजमान होंगे और फिर विधि विधान से इसका पूजन होगा। क्या कर रहे हैं इस समय आप? अभी हम इसकी सफाई कर रहे हैं। क्या वजह है सफाई करने की? सफाई ये जो 16 तारीख है, इसको मेला निकलेगा रथ का, ये निकलेंगे और इस पे ठाकुर जी विराजमान होंगे, और ये बगीचे तक जो कि पास में ही है, करीब 1 किलोमीटर के समथिंग, तो वहाँ तक जाएगा रथ। और ऐसा जाएगा करीब 7:30 बजे से यहाँ से स्टार्ट हो गए। कितना वजन होगा इसमें? कितना पुराना है? करीब वजन होगा 15 से 20 टन के समथिंग होगा। और कितना पुराना ये रथ है? लगभग ये करीब 180 के समथिंग। उसी समय का ये रथ बना हुआ है लगभग? हाँ, इतना पुराना? उतना पुराना है ये। तो ये इतनी कलाकृति जिसमें जो बनाई है, देखिए भगवान की छोटी छोटी, मैं आपको दिखाऊं, लकड़ियों पे प्रतिमा बनाई गई हैं, अलग अलग आकृतियां हैं। तो ये सब उस समय कैसे कारीगरों ने, क्योंकि आप क्योंकि खुद कारीगर है, क्या सोचते हैं कि कितनी मेहनत उस समय हुई होगी, क्योंकि इतने औजार भी नहीं होते थे, संसाधन भी नहीं होते थे। ये मतलब कुदरती, पता नहीं कुछ करिश्मा के हिसाब से ही उसी हिसाब से बनाया है। इसमें सब तरह की देखो मूर्ति वगैरह, ये सब पता नहीं कुछ अलौकिक है, बहुत ही भव्य है। ऐसा रथ कहीं और देखने को मिलता है? और मेरी नजर में शायद कहीं नहीं है। कहीं नहीं है ऐसा रथ? ऐसा रथ कहीं नहीं है शायद। देखिए भगवान की तो इसमें कलाकृति है ही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि ये एक मेहराब टाइप की जो डिजाइन बनाई है, मैं जो आपको उंगली से इशारा करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये जैसे शुभ चिन्ह जो प्रतीक होते थे, लटकन जैसे कहते हैं, कमल के आकृति के रूप में, वो है, ये लटकाई गई हैं। ऊपर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, छोटे छोटे घोड़े भी आकृति के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। तो इसमें जो लकड़ी के ऊपर ही ये सारी कलाकारी की गई है, कोई अलग से इनको सबको नहीं जोड़ा गया है। जो पार्ट लकड़ी का लगा है, जैसे कि इस अगर पार्ट की बात करें, ये पूरा एक पार्ट है लकड़ी का जो अंदर तक जा रहा है, उसी पर ये कलाकृति यहाँ की गई है। तो ये इस रथ की सबसे अलौकिकता, दिव्यता और भव्यता को दर्शाती है। ऐसा शायद जो जैसे अभी जो यहाँ सफाई वगैरह मंदिर के जो कर रहे थे, उन्होंने बताया कि शायद कहीं रथ देखा हो। ये सारे देखिए देखने को लगा कि अलग ही लगे, और ये सब लकड़ी से बने हुए हैं।
उस समय लकड़ी से। ये भगवान नरसिंह यहाँ विराजमान है इसी रथ पर। भगवान नरसिंह जी का भी यहाँ देखिए आप दर्शन मिल जाएगा इसी रथ पर। मतलब सभी देवी देवताओं को भी यहाँ दर्शाया गया है इस रथ पर। और जिस समय ये रथ चलता है, ये रथ चलता कैसे है, क्योंकि ना इसमें स्टीयरिंग है ना कोई ब्रेक है, और कैसे इसे लोग अपने खींच करके यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जो मंदिर का बगीचा है नगर भ्रमण करते हुए ले जाते हैं। तो कैसे ले जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी कला है। हालांकि जिस दिन ये रथ निकलेगा वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इसको चलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ये फानी लकड़ी की। ये कैसे काम करती है? ये भी लकड़ी के ही बनाया और इसी से ये रथ घूमता है, मुड़ता है। इसमें कोई स्टीयरिंग तो है नहीं, यही ब्रेक का काम करता है, ये घूमने का काम करता है, सब कुछ यही करता है। यही करता है, यही फानी है। ये किस लकड़ी से बनाते हैं आप लोग? ये भी चंदन का ही है। ये चंदन, बबूल और नीम वगैरह से बना, वही चीज। तो इसे फिर पहले पानी में डालते, कितने दिन पहले तैयारी करते हैं? इसे करीब एक महीने 20 दिन करीब पानी में डालते हैं, इससे ये फूल जाते, तो ये थोड़ी घूमने में आसान होता है। अच्छा, इसलिए तो इसके नीचे लोग चलते हैं रथ के? हाँ, जैसे कि साइड में बैठ के जो चलाने वाले लोग हैं वो उसके नीचे चलते हैं। चलाने वाले लोग होते हैं वो साइड में ऐसे बैठे रहते हैं और यूं करके ऐसे मोड़ना हो, जैसे रोकना है तो ऐसे रोकते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक बड़ी घातक हो सकती है। खतरनाक तो है, पर सब ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा से सब चीज काम पूरे हो जाते हैं। बस बस बस। पूरी यात्रा होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ इस रथ का वजन से आप अंदाजा लगाते हो। फिर इसको चलाने के लिए लोग इसके नीचे चलते हैं। इन जो अभी हमने लकड़ी के जो औजार दिखाए थे जिसे फानी कहते हैं, उसके जरिए इस रथ को पूरे को कंट्रोल किया जाता है। इसके नीचे चारों पहियों के नीचे आगे और पीछे दोनों तरफ लोग चलते हैं। हालांकि हजारों लोग तो रस्सियों से खींचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसे रोकना। इसे आगे, क्योंकि मोड़ भी है, सड़क एक सीधी बिल्कुल नहीं है, तो उसे काटा भी जाता है। मोड़ मोड़ करके कई जगह मोड़ हैं, तो वहां से भी इसको ले जाया जाता है। तो ये रथ की इसकी खास बात थी जो हम आपको दिखा रहे थे, वह किस तरह से यहाँ भगवान विराजमान थे। अलग अलग देवी देवताओं की इसमें लकड़ी पर बनाई गई थी। और ये जो घोड़े हैं इस रथ की, जो सबसे एक और खास बात है, ये जो घोड़े लगे हुए हैं इसमें 5, इन घोड़ों को जो ये पट्टे पर लगे हुए हैं, इस पट्टे को, क्योंकि इधर यहाँ आपको दिखाऊं तो ये बंद है, यहाँ से आगे रथ नहीं जा सकता। वापस आपको बाहर की तरफ जब ये रथ जाएगा तो यहाँ से ये जो पट्टा है, ये घोड़े हैं, ये हट करके आगे की तरफ आ जाएंगे। यानी कि इस हिस्से में यहाँ पर ये घोड़े और ये पट्टा यहाँ पर लग जाएगा, जिसके बाद ये रथ आगे इधर मुँह करके चलेगा। और जब वापस आएगा तो इसी तरह आएगा और ऐसे ही खड़ा कर दिया जाएगा, यानी दोनों तरफ से ये रथ चलता है। तो ये था श्री रंगनाथ भगवान का विशालकाय रथ। और 16 मार्च को जब ये रथ यात्रा होगी तो हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे इस रथ को लोग चला रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं। पूरी यात्रा को देखने के लिए आप मेरे ब्रज प्यारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।